क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी वापस फिर से मिक्सर यूज किया हुआ है 28 के जैसा ही, वापस एयर है तो इसके अंदर नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिया तो हमें इस दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो पता चल जाएगा। और हम आपको यही थ्योरी में बताए थे 28 वाले में भी कि कभी भी आपको किसी एक कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना हो मिक्सर के अंदर बाय मोल या बाय मास, तो आप कोशिश करें कि 3 चीज़ पता हो जाए। अगर ये 3 चीज़ पता है तो आप शॉर्टकट लगा देंगे वही वाला। तो यहाँ देखिए 2 तो पता चल चुका है, एक नहीं पता है। तो हम सोचेंगे क्या जो नहीं पता है उसे निकालने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है, और वो चीज़ क्या है जो हमको नहीं पता, वो पूरे मिक्सचर का मोलर मास है। ये चीज़ नहीं पता। अगर ये और ये पता हो जाता है तो हम परसेंटेज बाय मोल या बाय मास आराम से निकाल सकते हैं। तो इसे पता करने के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पर रखा होगा, Pm=DRT का एक फॉर्मूला आती है। देखो P का वैल्यू आपके पास हो गया 740 डिवाइडेड बाई 760। क्योंकि ये मिलीमीटर ऑफ Hg है, हमें ATM चाहिए होगा, तो इतना सब डिवाइड करना जानते होंगे। ये मॉलिक्यूलर मास है बराबर D का वैल्यू दिया 1.15 ग्राम पर लीटर दिया, हमें पर लीटर ही चाहिए होते हैं इस फॉर्मूले में। R का वैल्यू 0.0821 होगा और इनटू आप क्या कर देंगे 300। अब यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास निकालें। मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, एक तो ये यहाँ से यहाँ कटेगा, ठीक है। आप इन सब को गुना कर लें, 1.15 इंटू 0.0821 इंटू 300, ठीक है। और एक और इधर से जाएगा 76, नीचे हो जाएगा आपका 74। अगर आप इन सबको सॉल्व करके डिवाइड करते हैं तो ये आता है 29.09 समथिंग, ठीक है। 29.09 के आसपास आएगा, जो कि वहाँ पे 29 दिया हुआ ही था। चलिए मैं एक बार आपको डिवाइड करके कंफर्म कर लेता हूँ इसको जल्दी से। शायद ये इतना ही आएगा, 1.15 हो गया, इंटू आपको करने हैं 0.0821, आपको फिर मल्टीप्लाई करने हैं 300 और फिर मल्टीप्लाई करने हैं 76, ठीक है। तो आप अगर इसको गुना कर रहे हैं ना तो ये आपके पास आ जाएगा 2152.662 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 74, ठीक है। अगर मैं इन सब में 74 से डिवाइड कर दूं, कितना था वो, 2152.662 था, ठीक है। इसमें हमको डिवाइड करने हैं 74 से, तो ये यही आ रहा है 29.09, ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ तक आ गया, ठीक। अब हमें मॉलिक्यूलर मास और मिक्सचर मिल गया। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकाल देना, परसेंटेज बाय N2, ये परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल ऑफ N2 कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज बाय मोल निकालने के लिए क्या करना है, जिसका परसेंटेज निकालना उसको आप छोड़ दें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। तो अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो 32 में आपको माइनस करना पड़ेगा 29.09 को, 29.09 को, तो ये आपका आ जाएगा 2.91, कितना आ जाएगा 2.91 आ जाएगा। और नीचे क्या करना होगा आपको, फिर इसी दोनों के मोलर मास से, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। और इंटू कर देंगे आप 100, तो ये आपका आ जाएगा 291 डिवाइडेड बाय 4। ये मेरे समझ से आ गया आपका 72.75, ठीक है। ये आपका आ गया इतना। अब हम लोग करते हैं परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसके लिए आपको करना होगा 72.75, ठीक है, इंटू करना पड़ेगा आपको 28 और नीचे हो जाएगा 29.09। तो अगर मैं इसमें गुना कर दूं 28 से तो ये आ रहा है आपका 2037 और डिवाइडेड बाय 29.09। अगर आप इसको डिवाइड कर दें 29.09 से,
तो ये आपका आंसर 70.02 के आसपास आ रहा। तो अब देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे ना 29.09 में सोचेंगे चलो ये 29 को ही लेकर आते हैं, ठीक है, तो आपका पीछे वाला आंसर आ जाएगा 28 वाला आ जाएगा, फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे बहुत क्लोज आंसर दिया हुआ है इसलिए हम लोग अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाएं, जो जितना आया उसको ऐसे ही लिखते चले गए। किसी का होता क्या कि यहाँ पे 0.0821 के जगह पे वो 1/12 भी यूज करना चाहते हैं, तो अगर ये आप 1/12 यूज कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आती नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेशन होगा। तो यहाँ पे इसके अनुसार कोई ऑप्शन ही आपको नहीं मिलेगा, लगेगा क्या मेरा गलती हो रहा है। इसलिए आप ध्यान रखें अप्रोच तो यही होगा, लेकिन आप किसी जगह पे वैल्यू में थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो यहाँ पे आंसर नहीं भी मिल सकता है। तो ये सवाल बहुत ही एक्यूरेटली सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए हम लोग किसी वैल्यू को इग्नोर नहीं किए हैं, तो जाके आपको आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। ये भी बहुत अच्छा सवाल है सब, ठीक है, ये सब बहुत मिक्सचर वाले सारे सवाल अच्छे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा 30 में क्या करा, H2 और CO2 का मिक्सचर है, वापस फिर से मिक्सचर आ गया, बहुत बढ़िया है। H2 और CO2 का मिक्सचर आ गया। कहता है कि इसके अंदर CO2 का मास कितना है, 66% बाय मास। इसका मतलब अगर ये 66 हो गया तो अब 100 में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो 100 में हम माइनस कर देंगे तो ये 30 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको निकालना वेपर डेंसिटी पूरे मिक्सचर का। आपको पता होना चाहिए कि वेपर डेंसिटी बराबर होता है मोलर मास। अगर पूरे मिक्सचर का वेपर डेंसिटी चाहिए तो मोलर मास भी मिक्सचर का होगा, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। अगर कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ। अगर आप वेपर डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो वापस आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा मिक्सचर का। अब हम सोच रहे हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा मिक्सचर का, तो मोलर मास निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले आप पढ़े होंगे मिक्सचर के लिए। तो हमें जहाँ पे जैसा डाटा दिया रहता है वैसा यूज करते हैं। सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, टोटल मोल। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं बच्चों, टोटल मोल। अब सोचिए कि इस मिक्सचर का अगर 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें 34 ग्राम ये है, तो हम इसी में मास भी निकाल लेते हैं, मोल भी निकाल लेंगे। अब सोचिए कि अगर ये इतना है तो इसका कितना मोल हो जाएगा, 17 मोल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो ऊपर तो हम लोग 100 कर सकते हैं, टोटल मास मिक्सचर का 100 माने हैं, ठीक है। और टोटल मोल कितना होगा, तो 100 में से 34 ग्राम ये है, तो 34 ग्राम का मतलब 17 मोल ये हो गया। और इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 66 और डिवाइडेड बाय 44, तो ये आ जाएगा 3/2 मतलब 1.5। तो ये देखिए आ गया 17 प्लस 1.5, तो ये हमारा आ गया 100 डिवाइडेड बाय ये आपका आ गया 18.5, ठीक है। तो ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। अभी आपको चाहिए था वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो इसी में हम और क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 36 और 1 37 हो जाएगा। अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये 18.5 गुना 2 हो जाएगा। तो ये आपका 100 डिवाइडेड बाय 37 आ जाएगा। तो 37 अब कर दीजिए, 100 डिवाइडेड बाय 37 कितना रहा है, 100 डिवाइडेड बाय 37 आ रहा है आपका 2.70 आपका आंसर कौन सा हो गया, देखिए सी। तो इसका भी आंसर सी ही आ रहा है, ठीक है। खासकर 29 में ध्यान से देख लें कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है। आप अगर इसको इग्नोर करेंगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, या तो डी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1/12 ले लेते हैं तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए इसमें ध्यान से करें, ठीक है। जो एग्जैक्ट वैल्यू जिसका आप जानते हैं वही सारा पुट करें, तभी जाके आपका आंसर सी आ पाएगा, वरना नहीं आएगा।